हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? सब राजी बाजी। तो हम आते हैं वीडियो पे जिसका टाइटल है, क्या टाइटल है? मेजर गौरव आर्य एक्सप्लेन वाई हिंदू बायकॉट लाल सिंह चड्ढा। तो ये वीडियो मेरे लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हमने फ़िल्म तो देखी नहीं, और सिर्फ या मीम्स या फिर जो दो तीन प्रीवियस वीडियोस थी, इससे हमें सिर्फ ये पता लगा कि शायद हिंदुज़म जो रिलीजन है उसके बारे में कुछ गलत पोर्ट्रे किया गया है, तो इस वजह से बायकॉट किया गया। और बिल्कुल ठीक है जी, किसी भी रिलीजन को किसी भी तरह से अगर आप सरकेस्टिक वे में लेके जाएंगे तो उसके मानने वालों को बुरा लगता है। हमें बुरा लगता है जब हमारे रिलीजन इस्लाम के बारे में कोई कुछ कहता है या कोई फिल्म बनाई जाती है तो जो कि इस्लाम की तारीख़ या फिर जिसमें पिक्टोरियल जो है वे में हमारे मैसेंजर को दिखाया जाए, तो हमें बहुत हर्ट होता है, बुरा लगता है। द सेम वे मेरे ख्याल में हिंदुज़म जो फॉलो करते हैं, बिलीव जो करते हैं, उनको बुरा लगता होगा जब उनके रिलीजन को किसी भी तरह से नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाए। अवॉइड करना चाहिए इससे, लेकिन एक्चुअल रीज़न शायद आज हमें पता लगे कि डिटेल में कि क्या था। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी मेजर साहब के एक आपके यहाँ चल रही है कंट्रोवर्सी चल रही है आमिर खान को लेकर। और कहा जा रहा है कि जी पीके मूवी जो आई थी उसमें कई जगह पे उन्होंने कुछ इस किस्म के डायलॉग थे, सीन्स थे, जिससे कि हिंदू धर्म जो है उस पे लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अब बायकॉट किया जा रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसमें तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी रोल होता है, सेंसर बोर्ड का भी रोल होता है। तो सिर्फ एक्टर्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और साथ उससे पहले फिल्म ओ माय गॉड भी आई थी, उसी तरह की मूवी थी। तो क्या उसके ऊपर भी कोई रिएक्शन आया था लोगों का? आरजू जी, रिएक्शन आया है लोगों का। और जो लोगों का कहना है, अ, ये जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको कवर करा है, मैंने ये देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने शिव जी के बारे में कुछ गलत बात कही है तो हम सर तन से जुदा कर देंगे, हम मार देंगे आपके परिवार को, खानदान को ऐसा कोई नहीं कह रहा। बस लोग ये कह रहे हैं कि हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान तो डूब गई, 200 करोड़ की फिल्म थी, खत्म हो गई फिल्म, बिल्कुल खत्म हो गई। आई थिंक 50-60 करोड़ कमाए हैं। मैसिव लॉस, मैसिव लॉस। तो ये एक किस्म का पब्लिक रिएक्शन है। और लोग इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, बट मुझे लगता है कि जब तक कोई रिएक्शन नॉन वायलेंट हो, राइट, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो इंसाइटमेंट टू वायलेंस। कोई ये नहीं कह रहा कि चलो आमिर खान या अक्षय कुमार के घर पे पत्थर फेंकते हैं, या कोई उनको थ्रेटन तो नहीं कर रहा है। बस लोग ये कह रहे हैं कि हम उनकी फिल्में नहीं देखेंगे, और मुझे लगता है लोगों का हक है अगर वो फिल्में ना देखें। अगर पीके में ऐसा कुछ है जो शिव जी के खिलाफ है, तो क्योंकि ना, मैं आपको बताता हूँ, हर एक धर्म में, हर एक मजहब में, हर एक पंथ में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि गलत होती हैं, राइट। हिंदुज्म में भी हैं, इस्लाम में भी हैं, सिखिज्म में भी हैं, जो ईसाई हैं उनमें भी हैं, सब में हैं। लोगों का ये कहना है कि, इनका ये कहना नहीं है कि आपने और इसमें तो कोई बुरी चीज भी तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दूध चढ़ा रहा है शिवलिंग पे, तो बोला कि साहब ये दूध आप क्यों चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, राइट, है ना। अब कोई ये कहे कि साहब आप बकरीद पे इतने सारे लाखों करोड़ों जानवरों को क्यों ज़िबा करते हैं, आप क्यों करते हैं? एक्चुअली इस्लाम की रूह क्या कहती है? लेट अस गो टू द कोर ऑफ इस्लाम। इस्लाम की रूह क्या कहती है? जो हम कहते हैं कि अल्लाह के कहने पे अपना बेटा कुर्बान करा, फिर उसको एक दुम्बे में बदल दिया, एक एक भेड़ में बदल दिया, क्योंकि जो इम्तिहान अल्लाह लेना चाह रहे थे वो इम्तिहान में वो पास हो गए कि हाँ ठीक है कि आपका हुक्म था, और क्योंकि आपका हुक्म था मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यही स्टोरी है ना। जी। तो उन्होंने अपनी जो थी, जो फेथ था अपना, वो अपने फेथ पे बने रहे,
और अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। तो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो पूरा हो गया, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जो पूरी हो गई। अंडरस्टैंडिंग नहीं कहना गलत होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं, बट एक बात थी, एक दो उसके बीच में, एक उनके बीच में और उनके बीच में, कि बोला कि हाँ ठीक है, हमने उसको कर दिया। अब लोगों का ये कहना है कि साहब आप जो अपनी दिल के करीब चीज है, आप उसकी कुर्बानी क्यों नहीं देते? ये लोग कहते हैं जो आपके दिल के करीब है। अगर आप कुरान की रूह या जो इस्लाम की रूह पे जाते हैं, तो वहां पे तो ये कहा गया है कि जो आपके बहुत करीब हो, तो अगर कोई ऐसी बुराई है आपके दिल में, ठीक है, मैंने आज तक किसी मुसलमान को ये नहीं बोला कि मैं शराब पीता हूं, इस ईद में मैं उस बुरी लत की कुर्बानी दूंगा, या मैं ड्रग्स लेता हूं, मैं उस ड्रग्स की कुर्बानी दूंगा, आज के बाद मैं ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करता हूं, मैं आज से उनके लिए अच्छा बर्ताव करूंगा, राइट? या फिर आप गए बाजार, आपने एक बकरा खरीदा, आपने बकरे की गर्दन काट दी, आपकी मर्जी है, आपका हक है, आप 100 बकरों की गर्दन काटिए। लोगों का ये कहना है कि आप ये भी तो दिखाइए ना, आपको 1 लीटर दूध नाली में जा रहा है, आपको वो दिख रहा है, आपको दिख रहा है 1 लीटर दूध, और लाखों करोड़ों जानवर, बेगुनाह जानवर जो बोल नहीं सकते, ठीक है, उनको आप ज़िबा कर देते हैं, और खून से वही नालियां आप खून से भर देते हैं, और लाखों करोड़ों की तादाद में आप मैं कोशिश कर रहा था वीडियो के बीच में ना बोलूं, लेकिन तो कई दसियों करोड़ में हो जाएगा। ये डिबेट इंडिया पाकिस्तान इस्लाम और हिंदू का नहीं है जनाब। जाता है, उनकी कुर्बानी ये डिबेट ये है कि किसी भी रिलीजन के बारे में को गलत कहा जाए फिल्म तो बननी चाहिए, उस पे नहीं होना चाहिए कुछ, यानी इसके बारे में गलत मूवी नहीं बननी चाहिए किसी भी रिलीजन पे। फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं है, इसके बारे में कोई फिल्म बनाएगा। मेजर साहब क्वेश्चन को कहीं और ले गए। स्टार्स ये कहते हैं ना, जो हमारे फिल्म स्टार्स कहते हैं कि पीटा के लिए बड़े वो हैं कि यू नो कि पीटा के लिए पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो पीटा है बड़ी वर्ल्ड वाइड बॉडी है, बड़ी फेमस मशहूर। तो जो पीटा की एड्स में भी आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जानवरों के लिए आपको आपका दिल उनके लिए भी धड़कना चाहिए, आखिर वो भी जिंदा हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनको भी दर्द होता है। जो पीटा के लिए करते हैं वही कहते हैं कि एंजॉयिंग अ प्लेट ऑफ डिलिशियस मटन बिरयानी। तो मुझे देखिए, जानवर फिर जानवर होता है, वो कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, वो बकरी हो, मुर्गी हो, दर्द तो सबको होता है, राइट? तो इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है। ये लोग मुनाफिक हैं, ये लोग ना, ये कभी एक बात करते हैं फिर दूसरी बात करते हैं, ये खान साहब जैसे यू टर्न लेते हैं लोग। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब, भारत में ये सब बातें कही जा रही हैं, ये इसके पीछे एक ब्रीफ बैकग्राउंड है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि उसके बाद तो ये कहा जाएगा कि जी ये तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, कि क्योंकि वो मुस्लिम है इस वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो ये इल्जाम नहीं आएगा इंडिया पे? अब मुझे पता नहीं आरजू जी कि हो सकता है इल्जाम आए ना आए, आई एम नॉट श्योर, बट इतना तो जरूर है कि अब ये बात काफी लोगों ने बोलना शुरू कर दी है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम अगर शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं वो गलत है, अगर आपको लगता है वो गलत है, तो आप उसको जरूर उसके ऊपर फिल्म बनाइए, लेकिन फिर एक और फिल्म ओ माय गॉड पार्ट 2 बननी चाहिए, जिसमें टोटल फोकस ये होना चाहिए कि जो जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उसके ऊपर भी, क्योंकि फ्रीडम ओ माय गॉड का राइटर मुस्लिम तो नहीं था। कि अभी तक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि धर्म की कुछ चीजें आप दिखाइए, इस्लामिक धर्म की कुछ चीजें दिखाइए, यहाँ पे ये लड़ाई है कि सबको बराबर दिखाइए। वही एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, राइट, कि सबको बराबर और किसी के रिलीजन को क्वेश्चन ना करें। ओ माय गॉड का डायरेक्टर मुस्लिम था कि हिंदू था, मैं वहां पे नहीं जा रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई और, जैसे फिल्म में पीके उसका डायरेक्टर हिंदू था कि मुस्लिम था, मैं उधर भी नहीं जा रहा। ये एक लोगों के बीच में एक बात आती है कि सबको बराबर ट्रीट आप करना चाहिए। अगर आप हमारे मजहब के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो फिर आप मुस्लिम्स के बारे में भी बोलिए, औरों के बारे में भी बराबर उतनी ही जोर शोर से बोलिए, या उतनी जोर शोर से नहीं बोलते, अगर हमारे ऊपर आप 10 तनकीद करते हैं तो 2-3 दूसरों के बारे में भी करिए, है ना? बिल्कुल, उसमें वो जो दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर भी बोलना चाहिए कि वो भी नहीं होना चाहिए। वो नहीं, भी दरगाह के ऊपर देखिए, दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाना तो उससे किसी को नुकसान नहीं है,
आप दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाइए, कंबल चढ़ाइए, रजाई चढ़ाइए, वो आपका इंटरनल मैटर है। उसमें मैं तो नहीं जा रहा चढ़ाने के लिए, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि उसको तो जो कट्टर मुसलमान है दरगाह को भी एक बुरा मानते हैं। ये कहते हैं कि कट्टर कब्रों के ऊपर ट्रेड और कॉमर्स नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। आप उनके ऊपर आप टूरिज्म मत करें, वहां पे जाके सजदा ना करें। जो मुसलमान कब्रों के ऊपर वो कर रहा है तो कह रहे हैं वो शिर्क करता है, वो गलत करता है, वो ये ऐसे तो काफिर करते हैं, मुसलमान नहीं करते। ये काफी मुस्लिम्स ने बोला भी है, और जो काफ़ी मानते नहीं हैं, सर, वो कहते हैं कि माइनॉरिटी इस्लाम ऑफ में मुस्लिम्स हैं। इसके कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कोई भी चिश्ती हो, कोई भी औलिया हो, आप उसकी दरगाह के सामने सर नहीं झुका सकते। हाँ ठीक है, आप जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी कब्र पे जाइए, नमाज जनाजा पढ़िए, फूल लगाइए वहां पे, वो सब अलाउड है इस्लाम में। नमाज लेकिन जनाजा भी सजदा एक करना दफ़ा सारा होता तो है, अल्लाह के सामने होता है। तो ये इसके और पीछे उसके का आगे भी बैकग्राउंड ये है। नमाज जनाजे में सजदे Thank you नहीं for होते। अच्छा, अब पूरी वीडियो में जी मैं थोड़ा मेरी एक ही कंप्लेन थी कि मेजर साहब ने ना डिबेट में ये नहीं बताया, ये तो बताया थोड़ा सा पार्ट के लोग क्यों बायकॉट कर रहे हैं उस फिल्म को, लेकिन वो घुमा फिरा के ना उसको मुस्लिम्स की तरफ ला रहे थे। मेरे ख्याल में मुस्लिम्स इंडिया में ऐसे भी होंगे एक बड़ी तादाद में जो कि सेम ओपिनियन मेरे वाला कहते होंगे जनाब के रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस एक्टिविटीज़ उस पर क्वेश्चन ना किया जाए। वो बंदे का अपना अपना फेल है, जिस मर्ज़ी को फॉलो करे, जिस मर्ज़ी के साथ जो व्हाट्सएवर जो भी करे। कोई भी फिल्म डायरेक्टर या कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए जो उस पर फिंगर पॉइंट करे। दूसरी ये बात कि जैसे ओ माय गॉड फिल्म थी या पीके थी, अब पीके में तो वो मुसलमानों के डिफरेंट सेक्ट भी रगड़े गए थे। ये जनाब वो जो मातम हो रहा था जिसमें वो पीके जो है वो संगलियाँ चला रहा होता है, उसमें उस सीन में किसी और ही मैंने में दिखा दिया जनाब कोई मन्नत वन्नत के लिए होता है। इसी तरह पीके में भी और ओ माय गॉड में भी ये भी दिखाया गया कि लाखों करोड़ों जो है वो अरबों रुपए ज़ाया किए जाते हैं। एक जो शख्स है दरबार में लेटा हुआ, उसके फूल चढ़ाने पे या उस पर वो पैसे गरीबों को दे दिए जाएँ। तो ये बेसिकली ये उन लोगों का माइंडसेट है जो कि बड़े हम कहें कि लिबरलिज्म की बात करते हैं। और पाकिस्तान में इसलिए नहीं करते, उनको पता है जी पाकिस्तान में ना कोर्ट बीच में आएगा ना फोर्स बीच में आएगी, और जो इस तरह की कोई बात करेगा तो वो तो गया, इसलिए कोई करता ही नहीं है। इंडिया में क्योंकि एक टॉलरेंस है इस चीज़ को लेकर, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स बना देते हैं। लेकिन अब इंडियन जो लोग हैं वो भी एटलीस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दिए कि भाई मेरा मज़हब, मेरा दीन, आप कौन होते हो जज करने वाले। तो और हम क्या कहें जी। अब देखें ना, पीटा जो है जो जिसने भी बनाई होगी, बेसिकली इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अंग्रेज़ ही बनाते हैं ना। तो एनिमल राइट्स और ईद की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जो हज़ारों करोड़ों चिकन जो हैं वो हर रोज़ KFC, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, यानी ये जो बड़ी बड़ी फ़ास्ट फूड की चेन्स हैं उनमें हज़ारों की तादाद में रोज़ जो है वो चिकन को काटा जाता है, पकाया जाता है, खाया जाता है। तो क्योंकि उसमें रिलीजियस एलिमेंट नहीं है तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो सर जितने हमारे देखने वाले हैं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी का भी रिलीजन हो, कोई भी सेक्ट हो, कोई भी व्यूज़ हो, उसके जजमेंट ना करें यार। कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस पर फिंगर पॉइंट करेंगे, वो आप पे फिंगर पॉइंट करेगा, और लोग जो है ना आग लगाने के बाद साइड पे हो जाते हैं और हम सब आपस में लड़ते रहेंगे। तो बेहतर नहीं है कि आपको आपका बिलीफ है, मंदिर पूजा और जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं उनमें आप करें। हमारे बिलीफ हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो हम उस पर करेंगे। हम तकरीबन 1000 साल जो है या उससे भी शायद ज़्यादा
इसी कंट्री में, और ये जो इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अखंड भारत जिसको आप कहते हैं, इसी में सब रह रहे थे ना। लेकिन डिवीजन किसने क्रिएट की वो आपको पता है, जो 200 साल हम पे हुकूमत करके गए अंग्रेज़। तो थोड़ा सा टॉलरेंस लेकर आएँ, लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करें, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जितने रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जनाब, कोई इतनी बड़ी पावर तो है नहीं हमारे पास कि हम जाके किसी का हाथ रोक सकें। लेकिन जो फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि वो क्या बना रहे हैं और उसका इम्पेक्ट क्या होगा सोसाइटी पे। तो इसी मैसेज के साथ जी हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ओपिनियन। अगर कोई आपको डिसएग्री करते हैं तो फीडबैक हमें ज़रूर दें, हम उस पर गौर करेंगे, सोचेंगे रेक्टिफाई करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।